हुज्जतुल इस्लाम बानी दारुल देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमतम वासिया, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। इनके पास एक आदमी आया, एक दारिया टैप आदमी था, जिस तरह आज बाद लोगों के दिमाग ख़राब होते हैं। आके कहने लगा, हज़रत मुझे ये बात समझ नहीं आती, एक कलमा एक आदमी पढ़ता है, सिर्फ एक कलमा, एक कलमा पढ़ता है, तो वो अगर मामूली नेकी भी करता है, छोटी सी नेकी भी करता है, खत्ता के वो रास्ते पर जाते जाते एक कांटा उठा के उसको इलादा कर देता है, रास्ते को कुशादा कर देता है, रास्ते से ईज़ा देने वाली चीज़ हटा देता है, आप फरमाते हैं ये भी उसके नाम अमाल में जाएगी और ये उसके लिए कल निजात का बायस बनेगी। तो एक आदमी एक कलमा नहीं पढ़ता, एक सिर्फ कलमा नहीं पढ़ता, और वो लाखों नहीं करोड़ों नेकियां करता है, आप कहते हैं उस नेकी का कोई वजन नहीं है। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े लोग थे, अल्लाह के वली थे, उलमा थे, उनको अल्लाह पाक ने बड़े ज़हन दे रखे होते हैं। उन्होंने फरमाया कि देखो, आपने ब्लैक बोर्ड पर या लिखा एक, आपने फरमाया देखो ये एक लिखा हुआ है, कहने लगा बाकी एक ही है। आपने फरमाया कि एक के आगे आप सिफर डालें तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। फिर आपने फरमाया कि एक और सिफर डालो, एक और 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 डालो, करोड़ बन गए। तो आपने सिर्फ एक को मिटा दिया, किसको बजाया, एक को बजाया। अब उससे पूछा कि बताओ अब क्या बना, कहने लगा कुछ नहीं। आपने फरमाया कि ये मजाजी एक है, मजाजी एक है, अगर ये एक हो तो ये आगे जितने लगाए हुए सिफर हैं ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, अरबों में चले जाते हैं, खरबों में चले जाते हैं। अगर ये एक ना हो तो इनकी वैल्यू सिफर हो जाती है, डाउन हो जाती है। आपके तो सिफर है, सिफर है, सिफर है, सिफर है, सिफर है, तो ये एक ही है। तो इसी तरह कहा कि ये एक कलमा है, अगर ये पढ़ लिया जाए तो रास्ते से कांटा उठाओगे तो ये भी नामे अमाल में जाएगा और कल क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगा। ये एक ही है, अगर कलमा पढ़ोगे तो तुम जानवर की कुर्बानी करोगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इसकी मेंगनी को भी उठा के महफूज करके अपने हाथ को पाल कर कल क़यामत के दिन इतना बड़ा बना दूंगा कि इसका वजन जब तोला जाएगा तो खुद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। ये एक ही है, एक कलमा। तो इसलिए ईमान लाना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक काम करना, अमल करना, अब उसके अंदर वजन पैदा हो जाता है। अब आगे चूंकि इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह ताला उसकी शर्तों में एक और शर्त बयान फरमा रहे हैं। फरमाया अगर आप किसी पर खर्च करते हैं तो खर्च करने के बाद जहां आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर ईमान है, दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर इखलास है, तीसरी चीज़ ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक खर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पाए जाने के बावजूद आप खर्च करके क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ईमान तो पाया जाता है ना, मुसलमान हो तो ज़ाहिर है इखलास के साथ खर्च करोगे, मुसलमान हो, रसूलुल्लाह को मानते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके की रोशनी में खर्च करोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये खर्च इन सारी शराइत के बावजूद अगर तुम खर्च करने के बाद रियाकारी करोगे, दिखलावा करोगे, नमूद करोगे, नमाइश करोगे और खर्च करने वाले पर एहसान चढ़ाओगे, एहसान जतलाओगे या उसको तकलीफ पहुंचाओगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर भी तुम्हारा खर्च किया हुआ बातिल हो जाएगा। ईमान के बावजूद ये नहीं मुसलमान हो गया जी मैं सीधे मुसलमान हूं,
असा खर्च किते थे, याद करके थे क्या हो गया। अब उलमा ने यहाँ एक और बात लिखी है, आप जिस आदमी के साथ एहसान करते हैं, मसलन खिलाते हैं पिलाते हैं, तो कुछ अरसे के बाद 20 साल के बाद 30 साल के बाद 50 साल के बाद आप ये कह देते हैं 100 साल के बाद, और जी ये तो अस्ता खांदा रहे, इसको तो असी देंदे रहे हैं, इसको तो असी पाल दे रहे हैं, ये तो अस्ते टुकड़ियाँ तो पलदा रहे। तो अब जब आपने ये बात की, बात करते ही आपका दिया हुआ सारे का सारा रायगान हो गया। अल्लाह फरमाते मेरे हाथ तेरे पास लेने के लिए कुछ नहीं, तूने अपने आप को बर्बाद करके रख दिया। इसलिए एक और बात आगे कुरान करीम के अंदर आ भी रही है, फरमाया अगर आपके पास एक साइल आता है मांगने के लिए, आप उसको देखते हैं वो हट्टा कट्टा है, जवान है, और जानते भी हैं कि जी ये वैसे मांग रहा है, ये पेशावर है, ये फलां है, ये फलां है, तो आपने अगर उसको कोई नसीहत भी करनी है तो पैसे देने के बाद नसीहत न करें, बल्कि पैसे देने से पहले नसीहत करें। क्योंकि पैसे देकर अगर आपने कहा और चलो जने मैं दे तो छोड़न मरे मुझको पता है तू एजे 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 ओते जे जब ये वर तुद अपने दे के बर्बाद कर छोड़े। अगर आपने कोई नसीहत करनी है तो पहले बिठाओ और उसको कहो भाई इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। अगर पहले करके फिर पैसे दे दोगे तुम्हारा अजर बाकी रहेगा। कदे पैसे दे के पीछे तो उसको गला आखियां उसकी दिल आजारी की थी तो अपने पैसे तबाह करके रख छोड़े। बिल मन्ने वल अज़ा। एक और बात उलमा ने लिखी है कि इतने अरसे के बाद भी आप याद ना करें, उसकी वजह क्या, मसलन आपने किसी को पाला, किसी को घर में रखा, किसी को खिलाया, किसी को पिलाया, किसी को पहनाया, किसी के साथ आपने अच्छाई की। और अच्छाई का हमेशा ये होता है कि बाज़ दफ़ा जिसके साथ अच्छाई की जाती है वो बदला बुराई के साथ देता है। अब जब उसकी तरफ से इज़ा पहुँचे तो शरीयत ये कहती है फिर भी आपने कुछ कहना नहीं है। इसलिए नहीं कहना, वो जो करता है जैसे करता है, लेकिन आपने अपना दिया हुआ याद इसलिए नहीं करना कि अगर आप उसको याद करेंगे तो आपका दिया हुआ सारे का सारा रायगान चला जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने उसी का तज़किरा कुरान करीम की आयात के अंदर फरमाया। और उसकी मिसाल कैसे दी? अल्लाह ने फरमाया जो देकर याद करता है ये उसी काश्तकार की तरह है। पहले उस काश्तकार की मिसाल बयान फरमाई कि जिसने एक चट्टान पर मिट्टी डाली, उसके अंदर बीज रखा, अब वो खुश है। देखिए छोटी छोटी नीचे अंगूर भी निकल आए, छोटे छोटे वो बीज से वो बीज फटा और छोटी छोटी अंगूरियां निकल आई, और वो देखता है बड़ा खुश है कि जी अब मेरा खेत होगा, हरा भरा होगा, ये होगा वो होगा। अचानक एक आंधी आई और बारिश हुई जोर की, और वो सारे का सारा बीज भी चला गया, वो अंगूरियां भी चली गई, मट्टी भी चलेगी। फतरा कहू सलदा, उसने उसको चटियल मैदान बना के रख दिया। फरमाया रियाकारी का सदका इस तरह तुझे साफ चटियल मैदान कर देता है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल